अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट ओवरव्यू और कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको इजी वे में समझाया जाएगा और 100% श्योरिटी देती हूँ कि आप लोगों को इसके बाद जो है वो टेंसेस के अबाउट कोई भी परेशानी जो है वो नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है कंप्लीट देखने के बाद समझ सही आ जाती है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है, ठीक है, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारे पास 4 फर्दर टाइप्स आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम एज इट इज पास्ट एंड फ्यूचर के सीन में भी होता है, यानी इसके केस में भी होता है। पास्ट एंड फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेम एज इट इज परफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। 2 चीजें इसमें मेन होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम इसमें देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया जाता है वो डू डज यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्यूचर में इंडेफिनिट में विल एंड शेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम वो भी आपके साथ बताएंगे। अभी फिलहाल हम इसको जस्ट इसके रीड करते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। उसके बाद इसको याद कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप लोगों को इजी होगा कि आप इसको याद कर पाए, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस में विल एंड शेल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल एंड शेल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव के साथ बीन लगाया जाता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन लगाया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शेल एंड विल के साथ हैव बीन लगाया जाता है। अब इसको आपने याद कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, डू एंड डज, और पास्ट में जो है वो 1 हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड। फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, विल एंड शेल। फ्यूचर वाले आसान करना थोड़ा इजी है, विल एंड शेल के साथ हम बी लगा देते हैं, फिर हैव लगा देते हैं और फिर हैव बीन लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल किया जाता है और कंटिन्यूस टेंस में वॉज और वर्क का इस्तेमाल किया जाता है। परफेक्ट में हैड लगाया जाता है और हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट में डू डज लगाया जाता है, इज एम आर कंटिन्यूस में आता है, हैज हैव जो है वो परफेक्ट में आता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव के साथ बीन लगाया जाता है, ठीक है। सिंपल ये वे है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं तो आप लोगों को इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आप रट्टा लगाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, आप लोगों को भूलने का ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बाद अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो सबसे पहले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। उसके अलावा किसी भी टेंस के किसी भी टाइप में कोई भी जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ नहीं होगी। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होती है, ठीक है। ये आपने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो परफेक्ट टेंसेस में होती है, यानी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज की जाती है। उसके बाद प्रेजेंट एंड फ्यूचर के इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो कॉन्टिन्यूस है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो यूज किया जाता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो तीनों टेंसेस में सेम होती है। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी के साथ सिंस एंड फॉर का यूज हम करते हैं, ठीक है जी। सिंस जो है जिसमें हमें वक्त का तयन यानी
सिंस में ये होता है, सिंस हम कहाँ पे लगाते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर टाइमिंग बताई होती है, प्रॉपर चीज़ें जो है जिसमें हमें प्रॉपरली बताया रहता है, मेंशन होता है, ठीक है। और फॉर जो है जिसमें कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं होती, जिसमें तयन नहीं होता, ख़ास चीज़ें हमें मालूम नहीं होती हैं, लाइक सुबह से शाम से, तो कौन से मतलब वो कल शाम से पढ़ रहा है तो कितने घंटे हो गए, या कुछ घंटों से पढ़ रहा है तो कितने घंटे हो गए नहीं पता, ठीक है। इस तरह उसमें सिंस है तो इसमें 1950 से या 2002 से ये जो होगा इसमें सिंस हम इस्तेमाल करेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब की जो है ना वो समझ आ गई हो, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनेट में जस्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की कॉन्टिन्यूज में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रेजेंट पास्ट पर और फ्यूचर के जो परफेक्ट टेंस है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज की जाती है। इसी तरह प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और उसके साथ सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सा टेंस है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में आपके तीनों टेंसेस का सेम स्ट्रक्चर होगा, कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। सिंपल सेंटेंसेस जो होंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किया जाएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग पे इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है जी। ये आप लोगों को जो ये मैंने यहाँ पे समझाया है, होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है जी। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। होप सो कि आप लोगों को कंप्लीट सीरीज जो है वो समझ आ गई हो। अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, अदरवाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप लोगों को ये जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे यूज़ की है, यहाँ पे जो पीपीटी स्लाइड मैंने यूज़ की हैं इसको मैंने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, ये भी आप लोगों को मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेमेंट नहीं है। आप लोग इसको डाउनलोड करें और अपने तरीके से इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है जी। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।